स्टार्ट। जैसा कि आपको यह रेखीय समीकरण दे रखा है a x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो समीकरण लिखे हुए हैं आपके पास x और y के टर्म्स में, और इसे हम कहेंगे ये रेखीय समीकरण है क्योंकि यहाँ पे एक जो x और y की जो घात है वह 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा, रेखीय समीकरण कहलाएगा। और यहाँ पर x और y दो चर हैं, इसलिए दो चर में रेखीय समीकरण है। दो समीकरण लिखे हुए हैं आपके पास, इसलिए दो चर में रेखीय समीकरण युग्म है। तो यहाँ पर जो पहला आपको समीकरण दे रखा है, इसको हल करके हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, यानी कि आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है तो हमको सबसे पहले x और y के कुछ मान निकालने होंगे। तो ये जो पहला समीकरण आपको दे रखा है, इसे लेंगे सबसे पहले x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। सबसे पहले इस समीकरण को लिया और यहाँ से हम x को एक साइड रखेंगे और सभी चीजों को जो आपकी और संख्या है उन्हें पक्षांतरण करके दूसरी साइड ले जाएंगे। यहाँ से हमने किया x बराबर के इधर संख्या 0 है, यानी यहाँ 0 है तो 0 लिखना जरूरी नहीं है आपको। जब आप 2y को इधर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो उसका चिन्ह परिवर्तित होता है, यानी यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। और यहाँ माइनस 4 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। तो आपको इस तरह का समीकरण मिला। अब हमें यहाँ पर y के कुछ मान रखने हैं और x के मान हमें ऑटोमेटिकली निकलते हुए आएंगे। तो हमने यहाँ y का मान अपनी साइड से कुछ भी रख सकते हैं। आपने रखा y बराबर 1 रखा। अगर आप y बराबर 1 रखते हैं इस समीकरण युग्म में तो आपको x बराबर क्या मिलेगा, x बराबर -2 इंटू y की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस 4 इस तरह से। तो x बराबर जो आएगा वो क्या आएगा आपका, -2 इंटू 1 कितना होता है, -2 एंड प्लस 4 तो +4। तो कितना है आपके पास, जो आपका 4 प्लस का है माइनस का 2 है तो ये आपस में माइनस होंगे, तो 4 में से 2 गया तो आपका +2 बचेगा, क्योंकि +4 बड़ा है, प्लस का साइन है इसलिए प्लस का 2 बचा। तो x की वैल्यू क्या है आपके पास, +2 आई। तो इसे हम इस तरह से व्यक्त करते हैं। जब आप ग्राफीय विधि में रिप्रेजेंट करते हैं x और y को, तो सबसे पहले x को पहले लिखा जाता है। x को लिखा आपने पहले, 2 को पहले लिखा, उसके बाद y का मान क्या लिया था, 1 लिया था। तो ये आपका पहला पॉइंट A मिल गया। इसके बाद ये पॉइंट मिल गया आपको। उसके बाद आप दूसरा मान रखोगे y का अपनी साइड से। आपने रखा y बराबर 2, y बराबर 2 रखा। तो यहाँ इस समीकरण युग्म में जो आपका पहला समीकरण दे दीजिए इसे नाम, इस समीकरण में आप y का मान 2 रखोगे। तो आपने किया x बराबर -2 इंटू y की जगह कितना रखोगे आप, अब 2 रखेंगे आप, 2 रखा +4। यहाँ से x बराबर -2 इंटू 2, माइनस का प्लस से गुणा होता है तो माइनस आता है, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया। उसके बाद प्लस का 4 है तो +4, यानी -4 और +4 दोनों के अपोजिट चिन्ह है, इसलिए क्या होगा, संख्या आपस में घटेंगी। तो घटेंगी, जब 4 में से 4 घटता है तो क्या आता है, 0। तो x का मान क्या है आपके पास, 0 प्राप्त हुआ। तो इसे आपको व्यक्त करना है तो सबसे पहले x को लिखा जाता है। इसको B पॉइंट ले लीजिए। आपने लिखा x का मान 0 और y का मान क्या रखा था आपने, 2। तो आपको ये बिंदु प्राप्त हो गया। इस तरह से दूसरा बिंदु आपको प्राप्त हुआ है। उसके बाद आप तीसरी बार रखोगे। हमेशा हम एक रेखीय जो समीकरण है आपका, इसमें से x और y के 3 मान निकालेंगे। तो पहले में निकाला हमने, b निकाल, 2 मान निकाल चुके हैं। तीसरे मान निकालने के लिए आपने रखा y बराबर 3। आप y बराबर 3 रखिए समीकरण में, आपके पास आएगा x बराबर -2 इंटू y का मान रखा आपने 3, तो 3 प्लस 4 यहां से किया आपने, तो x बराबर -2 इंटू 3 -6 प्लस 4, तो कितना आया, देखिए 6 और माइनस, ये जो माइनस का 6 है ये प्लस का 4 है, तो आप माइनस करें, दोनों के साइन क्या है, अपोजिट साइन से, तो माइनस होगा। तो यहाँ से बड़ी संख्या वाला चिन्ह आता है हमेशा, तो आपने माइनस लगा दिया। 6 में से 4 गए तो 2 बचे, तो कितना आएगा, x का मान -2 आएगा। इस तरह से आपका जो पॉइंट बना C मिल गया आपको। इसके मान क्या आएंगे, x का मान था -2 और y का मान कितना था, 3 था।
तो ये 3 बिंदु मिल गए इस समीकरण से। अब हम दूसरे रेखीय समीकरण को लेंगे। पहले समीकरण युग्म से आपने मान निकाले थे, x का मान था, y का मान था, तो आपने a b c 3 मान निकालिए। उसके बाद दूसरा समीकरण युग्म लेंगे। आपने लिया 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। यह आपका दूसरा समीकरण युग्म था। यहां से आपने सबसे पहले x का मान निकालना है। मैंने कहा था आपको कि एक साइड x को रखिए और दूसरी साइड उन सभी संख्याओं को ले जाइए। तो आपने x को यहाँ पे रखा, आपने लिया 2x को, क्योंकि x के साथ क्या गुणा में है, 2 है, इसको साथ में रखिए अभी थोड़ी देर। तो आपने किया 2x बराबर का चिन्ह लगाया, इधर 0 है उसे लिखना जरूरी नहीं होता। उसके बाद आपने 4y को इधर लिया, ये लेफ्ट हैंड साइड में 4y है, प्लस का है, आप राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो माइनस का 4y हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस का 12 है, इसे उधर ले जाएंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। उसके बाद आपको तो x का मान चाहिए, आपने x का मान निकाला, x बराबर x के इंटू में क्या है, 2 है, तो इस 2 को कहाँ ले जाएंगे, आप भाग में ले जाएंगे। जब आप लेफ्ट हैंड साइड में जो मल्टीप्लाई में होता है उसे जब राइट हैंड साइड में ले जाते हैं तो वह अपॉन में जाता है, भाग में जाता है। तो आपने किया माइनस 4y प्लस 12, ये तो पहले से अपनी जगह पे है, आपने अपॉन किया, ये जो 2 है मल्टीप्लाई से कर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो अपॉन 2। अब यहां से x का ये समीकरण आपको प्राप्त हुआ। अब इस समीकरण में आप y के कुछ मान रखेंगे और x के मान अपने आप ही निकलते हुए आएंगे। आपने रखा y बराबर 1। अगर आप y का मान 1 रख रहे हो तो आपने निकाला यहां से x बराबर -4 इंटू y का मान 1 था, अपना 1 रखा, प्लस 12 अपॉन 2। आपने किया x बराबर -4 इंटू 1 -4 प्लस 12 अपॉन 2, ठीक है। उसके बाद आपने किया -4 प्लस 12, -4 माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये आपस में माइनस होंगे। आपने 12 में से 4 हटाया तो कितना बचेगा, 8 अपॉन x बराबर है आपका 8 अपॉन में है 2, आपका अपॉन में 2 आया, तो यहां से आपके पास x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। इस तरह से इस समीकरण को आप अगर नाम दें p, तो आपको बिंदु बना p, x की वैल्यू कितनी थी आपकी, 4 थी, तो वो वैल्यू लिखी। उसके बाद y की वैल्यू कितनी रखी थी आपने, 1 रखी थी, यानी y की वैल्यू 1 रखने पर x जो प्राप्त हुआ है वो लिखा जाता है। यहाँ पर जो बिंदु लिखते हैं x को पहले लिखा जाता है और y को उसके बाद में लिखा जाता है। अब अगला बिंदु निकालने के लिए हमने किया y का मान अगला रखिए, y बराबर आप रखो 2 रख दीजिए। आपने y बराबर 2 रखा, समीकरण में रखेंगे यहां से x बराबर -4 इंटू y का मान कितना लिया आपने, 2, तो 2 रखा। उसके बाद प्लस 12 अपॉन 2 इक्वल टू, यहां से -4 इंटू 2 कितना होता है, -8 प्लस 12 अपॉन 2। यहां से माइनस का 8 है और प्लस का 12 है, तो कितना आएगा, यहां से -8 में से ये प्लस का 12 है, तो 12 में से आप 8 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और अपॉन में क्या है, 2 है, यानी x बराबर आपके पास आया 4 अपॉन 2, और इसे आप डिवाइड करोगे तो आपके पास x का मान आएगा 2। तो इस तरह से जो आपका बिंदु है उसे आप नाम दे दीजिए q। तो यहाँ x का मान कितना है, 2, और y का मान कितना रखा आपने, 2, तो ये नया बिंदु आपको मिल गया। इस रेखीय समीकरण के हम 2 बिंदु निकाल चुके हैं, हमें एक और बिंदु, तीसरा बिंदु निकालना है। तीसरे बिंदु के लिए आपने रखा y बराबर 3। अब y बराबर 3 रखिए समीकरण में, तो x बराबर -4 इंटू y का मान आपने 3 रखा, प्लस 12 अपॉन, यहां से 2 है, 2 रखा आपने, इक्वल टू -4 इंटू 3, माइनस का 12 हो गया, और प्लस 12 अपॉन, यहां से अपॉन में आपका 2 है, आपने 2 रखा, यहां से -12 प्लस 12
अपोजिट साइंस सेम संख्या है, कट जाएंगे तो 0 हो गया, 0/2 तो आपको मिला x बराबर कितना 0 प्राप्त हुआ। तो आपका जो नया बिंदु है r बिंदु ले लीजिए इसे, इसमें x का मान कितना 0 और y का मान कितना रखा था आपने 3। तो इस तरह से हमने इस रेखीय समीकरण युग्म, दूसरे जो रेखीय समीकरण युग्म आपको दे रखा था, इसके भी 3 मान p, q और r निकाल लिए। अब इसे हम ग्राफीय विधि में ग्राफ में शो करेंगे।